पॉजिटिव सोच के साथ किया जाए, ईमानदारी के साथ किया जाए, तो इसमें इतिहास लिखा जा सकता है। आज के इवेंट की मैं बात करूं तो हमारे सभी जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। और सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं सबसे पहले आपको थोड़ी कुछ बातें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। आज की डेट में ये कोई दो जोड़ने वाला काम नहीं है। आप अपनी भाषा में कोई भी डेफिनेशन इसको दे सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये सच नहीं है। क्योंकि कई बार जो है एक अंधे आदमी के सामने रस्सी डाल दी जाए तो सांप समझ सकता है उसको, लेकिन आंख खोल के देखेगा तो रस्सी है। तो इसे आंख खोल के देखने का जरूरत है आज की डेट में। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो आपको यह टेंशन नहीं करनी है कि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूं या मैं कम पढ़ा लिखा हूं या मेरे को शर्म आती है। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करे। आपको अगर आईएएस बनना है ना, एक एक एंगल, कैसे आपने कमरे में एंट्री की, कैसे आपने बैठे, अगर आपने कुर्सी थोड़ा सा उनके तरीके से नहीं उठाई तो इंटरव्यू में नंबर कम। एक एक एंगल, एक एक बात, एक एक डायलॉग चेक किया जाता है आदमी का। डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कम से कम 3-4 साल उसको अनुभव लेना पड़ता है। उसके बाद उसको हर बार ये प्रूफ करना पड़ता है। ऑपरेशन करने के बाद में अगर सही ऑपरेशन हुआ तो सही डॉक्टर, और अगर खराब हो गया तो खराब डॉक्टर। इंजीनियर को अगर मकान बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, अगर उसने सही काम किया, एक बार सही कर दिया तो एक बार सही रहेगा, और दूसरी बार खराब कर दिया तो। लेकिन सेफ शॉप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में आपने खराब प्लान कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट तैयार खड़ा है, उसको सही कर लो। सही है, यानी हर खराबी मंजूर है, हर खराबी मंजूर है इस इंडस्ट्री में। और उस खराबी को निकालने का जो काम करता है वो सिस्टम करता है। सिस्टम को आपने अपने हवाले कर दिया तो सारी खराबी आपकी दूर हो जाएंगी। और धीरे 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 धीरे, आप देख रहे थे यहां पे कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि यार इसे तो बोलना भी नहीं आता है। हम मेजर करते हैं किसी आदमी को अपनी बात से कि वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। मैं भी बता रहा हूं, जब पहली बार मैं माइक लेके खड़ा हुआ था मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं क्या। यहां कई लोग बोले सर मैं अपना नाम भूल गया। अरे इतने लोग सामने बैठे हैं, नाम की बात क्या, पैर भी भूल जाता है मेरे पैर हैं कि नहीं है, हाँ कि ना। लेकिन यही वो इंडस्ट्री है जो एक बिल्कुल गूंगे आदमी को बोलना सिखा सकती है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको सिखा सकती है। डायरेक्ट दिल से है ये, डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट। मैं थोड़ा बात करता हूं आपसे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इज ए रिटेल चैनल यूज्ड टू by top global brands and small entrepreneurs companies to market product and service to consumer companies market all types of good and service। यानी कि जो भी सामान, हिंदी में समझ लो आप, टेक्निकली मत जाओ, सामान जो दिया जाता है मार्केट में डायरेक्टली जो सेल किया जाता है वो डायरेक्ट सेलिंग में आता है। और दो तरीके के मार्केट में काम चलते हैं। एक काम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां कोई मैन्युफैक्चरर नेशनल एजेंट के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, सेल्स फोर्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो होता है वो डायरेक्ट अप्रोच करता है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाएगा, डायरेक्ट अप्रोच करेगा। आप दूसरा देख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, एक टीम क्रिएट करना बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक टीम को क्रिएट करना और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करना। मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से, एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होते हुए कंज्यूमर तक ये सामान पहुंचता है। ये अंतर है दोनों ट्रेडिशनल मार्केट में। काम वही है, काम वही है जो चरण सिंह जी ने, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको टेक्निकल भाषा में बता रहा हूं, चरण सिंह जी देसी भाषा में समझा गए आपको कि बहुत बड़े बड़े शोरूम खोल के लोग सूट बेच रहे हैं, मैं बेच लूंगा तो कौन सी दिक्कत है, बता के गए यहां पे। वो देसी में समझा के गए। भाई देसी में नहीं समझ में आया, वैरायटी में समझ लो। अभी सब माल मौजूद है हमारे यहां पे। मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च दिखा रहा हूं। ये वो स्टेट हैं डायरेक्ट सेलिंग का $1 बिलियन मार्केट है। ये वो सारे यूनाइटेड स्टेट, जापान, ब्राजील, चाइना, साउथ कोरिया, ये बहुत सारे करीब 20 हैं। और ये टॉप 20 का मैंने फिगर निकाला है, इसमें इंडिया कहीं नहीं आता। हेलो। और एक चीज समझिए, मतलब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है।
तो आप देखिए कि कितना स्कोप है इंडिया के अंदर। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो इंडिया में कितना बड़ा काम हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर। पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने डायरेक्ट सेलर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा स्कोप है। ये चार्ट के थ्रू आप देख लो कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग ने 2015 से लेकर के 2020 तक अपनी रफ्तार पकड़ी है हर सेक्टर में, सेक्टर वाइज यहां पे दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। आज की डेट में इंजीनियर जो होगा केवल इंजीनियरिंग का काम कर सकता है, डॉक्टर जो है वो डॉक्टर काम कर सकता है, लेकिन तुम यहां पे केवल डायरेक्ट सेलर बनने के बाद में आप जो है रेमंड, बिमल, लारण्य, लावण्य, इसके बाद मियाँ कासा जो हमारे ब्रांड हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर बन के उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनका फायदा ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये स्कोप आपको देखने की जरूरत है। देखिए कुछ और क्राइटेरिया मैं दे रहा हूं आपको। 2018-19 और 2016-17 की मैं बात कर रहा हूं। 5.7 मिलियन लोग थे और ये इंडस्ट्री 11,670 करोड़ का जो है 2017-18 में कर रही थी, और अभी 13,000 करोड़ का इसने 2018-19 में किया। वुमेन मेकअप हॉल ऑफ वर्कफोर्स, यानी मोस्टली इसमें जो बताया गया है महिलाओं के लिए, जो अभी मैडम बोल रही थी कि महिलाओं को यहां बोलने का मौका मिलता है, तो कितना 2017-18 में 11,670 इंडस्ट्री साइज था, और ये जो है वुमेन का बता रहा हूं मैं आपको, लेडीज का बता रहा हूं, और 2018-19 में 13,000 हो गया। मतलब 13,000 लोगों ने इसको डायरेक्ट सेलिंग को अडॉप्ट किया। ये मैंने सोर्स लिया है IDSA एनुअल सर्वे जो हुआ था 2018-19 में, उससे। और भी बहुत सारे मैं यहाँ पे GDP के हिसाब से, यानी अगर आप रिसर्च करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि दमदारी से अगर काम किया जाए तो इसमें 7 पुश्तें आपकी कैरियर बना सकती हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। थैंक यू। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। अभी न्यूज़ों में आने लग गया है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातें होने लग गई हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये। अभी ये मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 7,500 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है अप्रैल से लेकर सितंबर में। जिस समय के कोरोना चल रहा है, लोग बोल रहे हैं बिजनेस डाउन जा रहा है, उस समय पे 7,500 करोड़ रुपए का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है। इतनी बड़ी पावर है इस बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में मैं बात करूं तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ये कहा जा रहा है। विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगी क्लासें। मैं अभी मने जी से बात कर रहा था, ये मुझे कोई केस बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसने डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा किया हुआ है और उसको प्लान दिखाया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा करने के बाद में प्लान देख रहा है, और यहां हमारे चरण सिंह जी ढकेल दिखाते प्लान देखे और परल बन गए। वो पैसा खर्च करके आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसके बाद वो चीजें कर रहा है 1 लाख का 1.5 लाख रुपए दिए उसने डिप्लोमा करने के लिए, अब वो डायरेक्ट सेलर बनना है। हेलो। और वो समय दूर नहीं है कि अगर आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो आने वाले समय में आपके घर पर इंटरव्यू हो रहे होंगे, लेके आ रहे होंगे डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लेके आ रहे होंगे, बोला हमें कर लो भर्ती, हम करना चाहते हैं इस काम को। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने कोर्स लॉन्च कर दिए, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही हैं। बेरोजगारी के लिए एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि आप रोजगार डेवलप कर सकते हैं इससे। और अभी रिसेंटली डायरेक्ट सेलिंग के लिए 2016 में गाइडलाइन आई थी, लेकिन अभी करीब 15 दिन पहले डायरेक्ट सेलिंग के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है, नियम बन चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बन चुका है। बधाई हो। जो बात हम बोलते थे एक समय आएगा नियम बनेगा बनेगा बनेगा, बन चुका है, बन चुका है। अब इस बिजनेस में मनमानी नहीं चलेगी, लॉ को फॉलो करना होगा। आज हम सेफ हैं, हम भी तो कस्टमर हैं ना इसके। हमने कोई प्रोडक्ट लिया या हम लगातार लेते चले जा रहे हैं, हम भी इसके कस्टमर हैं। तो आज ये एक बहुत बड़ी हमें पावर मिली है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की सूचना जारी करने पर जताया केंद्र सरकार का आभार। तो ये भी एक चीज हुई। अभी बड़े बड़े जो मल्टी मिलियनियर हैं वो क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में?
डोनाल्ड ट्रंप को आप सब लोग जानते हैं, पिछले साल बहुत फेमस हुए थे, इंडिया में आए थे। ये बोलते हैं when Donald Trump was asked recently what he would do if he had it to do all over again, उनसे पूछा गया कि तुम्हारा सब खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे, तो उन्होंने बोला I would get into network marketing, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में घुस जाऊंगा और काम करना शुरू कर दूंगा। ये बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं। फिर अगली बात आई तो ये बिल क्लिंटन, वारेन बफेट, ये सब बोल रहे हैं इस चीज को, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और कुछ लोगों को आप जानते होंगे, इनमें से डॉक्टर उज्जवल पाटनी, संदीप माहेश्वरी, हिमेश मदान, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ब्रायन ट्रेसी, रॉबर्ट ट्यूकेसी, अमिताभ कांत, ये सारे वो लोग हैं जो बड़े फेमस हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारी बातें बोली हुई हैं। ये इस इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, ये हमें बताया जाता है कि 1950 में हर आदमी को खर्च चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता 20 रुपए में काम चल रहा था, लेकिन अगले 20 साल में वही 200 रुपए हो गया, 1990 में वही 2000 हो गया, 2010 में एवरेज जो इनकम थी वो 2010 में 20,000 रुपए हो गई। तो ये बढ़ रहा है। आज की रेट में हम बात करें तो 2030 में एक आदमी को घर चलाने के लिए आपको क्या लगता है 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आज जो बंदा 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो नॉर्मल में आता है। आप मानते हैं इस बात को, नहीं मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? सारे मानते हैं? तो जो मानते हैं जोड़ा ताली बजाओ पहले, सबसे पहले। क्या मेरे बिजनेस में या जॉब में वो ताकत है कि वो 2030 में मुझे हर महीने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इनकम आमदनी दे सकता है? ये हमें आज सोचने की जरूरत है। और अगर आंसर नो आता है तो आज डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की जरूरत है। और आंसर यस आता है तो आप बढ़िया काम कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अलावा मान सम्मान, विदेशों की यात्रा और भी कोई ड्रीम है तो वो पूरा यहां से कर सकते हैं आप। मैं पहले ही बताया था, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो काम होता है, कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसकी जो बेचने की कॉस्ट होती है उनमें अंतर पाया जाता है। जो यहाँ पे दिखाया गया, 30 रुपए की कोई चीज बनी 100 रुपए में बिक रही है, बीच में सप्लाई चेन और सप्लाई नेटवर्क है, उसको वो पैसा जा रहा है। इसके अलावा जब डायरेक्ट सेलिंग आई तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का बाकी जो खर्चा था वो खत्म करके डायरेक्टली उसको डिलीवर करना शुरू कर दिया, वो डायरेक्ट सेलिंग बन गई। सेफ शॉप में 5 P पे हमेशा मैं बात करता हूं। पहला है प्रोडक्ट, पे आउट, प्लान और प्रोसेस और पैशन। ये 5 चीजें हैं जिसके बारे में हम सेफ शॉप को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। ये कंपनी का ऑफिस है, आप लोग सब लोग प्लान में दिखाते हैं। फिल्टर का सबसे पहले चैप्टर खुलते ही ये आता है। और 21 साल बेमिसाल कंपनी पूरे कर चुकी है, 21 साल पूरे हो चुके हैं। और 21 साल पूरे होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नियम बना दिए हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइन है 2016 से लॉन्च हुई और कंपनी उसी दिन से इसको फॉलो कर रही है। उसका सर्टिफिकेट आप यहां देख पा रहे हैं। जो भी नियम, कायदे, कानून भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो बिलीव लेवल है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि यहां सम्मान आपने देख लिया, ये सब होता है, लेकिन टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, आज डायरेक्ट सेलिंग कितनी मजबूत स्थिति में है वो दिखाने की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें आप बताते हैं। फोल्डर में एक प्लान का मैंने स्लाइड डाला हुआ है। ये सारे क्षेत्रों में हम सफलता ले सकते हैं काम करके। ये सारे क्षेत्र हमारे साथ काम कर रहे हैं, स्वदेशी है, काम कर सकते हैं मिलकर के। ये हमारे 5 डायरेक्टर हैं, इनके लिए जोड़ा तालियां हो जाएं। 21 साल में लगातार सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और आज हम बात करें तो इंडिया में इकलौती कंपनी है जो इंडियन है जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर है, वो है 860 करोड़ रुपए। लोग बोलते थे पहले जब हम जाते थे, मैं शुरुआत में ज्वाइन हुआ था, मुझसे लोग बोलते तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर कितना है। मुझे मेरा ये पता नहीं कि मेरा चेक कितना बनेगा, वो मुझसे टर्नओवर की बात कर रहा है। पहले नए नए जुड़ते किसको क्या पता होता है, आप बताओ, है ना? तो मैं ये बोलता था कि भाई मैं इतना जानता हूं कि मैं अपना जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भेजूंगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में जाएगा, 200 राइट में जाएगा, मेरा 1000 का चेक आएगा। मैं इतना जानता हूं, ये मेरा टर्नओवर है। और मैं इसी लायक बस इतना जानता हूं, इतने का। जब मैं डायरेक्टर की कोई बात होगी जब देखी जाएगी। लेकिन आज आपके सामने सारा डेटा कंपनी ने दे दिया, हमें कुछ भी नहीं पता था। और कुछ भी नहीं पता था तब टीम बना दी। अब सब कुछ पता है फिर भी लोग ये कहते हैं सर टीम नहीं बनती है। तो चरण सिंह जी वाली बात फिट बैठती है, ज्यादा पढ़े लिखे कामू ना है ये, थोड़ा समझो ज्यादा करो। हेलो, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई भी गए होंगे। मैं एक आपको रिमाइंड कर रहा हूं ये सारी चीजें, जिससे कि आपको
ये एक टूल भी मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को और डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की जब लिस्ट बनी थी तो उस लिस्ट में हमारा टॉप 4 में नाम आया था कंपनी का। तो 400 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, टॉप 4 में नाम आया था। जोड़ा तालियां हो जाए इसके लिए। तो ये सर्वे के बारे में बात की जाती है कि भाई कोई भी काम करने से पहले हम ये देखते हैं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसकी यहाँ पे बात की जाती है। ये ब्रांड्स हैं हमारे साथ में, कंपनी के ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स के तहत हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां रेमंड और विमल, इसके अलावा ग्रासिम, ये सारे प्रोडक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी आपको हर फ्राइडे के दिन यूट्यूब चैनल पर कंपनी के द्वारा मिलती है। कितने लोगों ने अटेंड की हुई है वो? बहुत बढ़िया। तो आपको रिपीट हो रही होंगी ये चीज़ें। तो जितने लोग देखते हैं उसको लगातार उसको फॉलो करें और उससे सीखें। आज 180 से ज़्यादा प्रोडक्ट की जो है, मैंने तो काफ़ी समय से गिने भी नहीं है कितने, सर 200-250 के आसपास तो हो ही गए होंगे, है ना। और ये जो ISO, GMP, आयुष, हजार्ड, कोसर, ये सारे सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट हैं। कुछ मैं आपको यहाँ लाइव चीज़ें दिखाऊंगा आज। ये सारे सेक्टर हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और ये सारे पर्सनल केयर में, होम केयर में इस तरीके से प्रोडक्ट हैं। कंपनी ने वेयर हाउस खोला। आज मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने अभी 8-10 दिन पहले एक फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो आज तक डिलीवर नहीं हुआ। और कंपनी में आप ऑर्डर करो 3 दिन में आपका सामान पहुंच जाता है। पहुंच जाता नहीं पहुंच जाता है? कितने साक्षी इस बात के? पहुंचता नहीं पहुंचता है? तो ये कंपनी ने कोरोना के समय में अपने वेयर हाउस खोले और अभी सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। और हमारे बहुत ही पॉपुलर और प्रीमियम प्रोडक्ट हैं ये, मेरे बहुत पसंदीदा हैं, बहुत चाहते हैं। मेरी बात इसके बिना खत्म नहीं होती है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपके पास संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता का प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आप सही में डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, कितने लोगों के पास में है यहाँ पे? देखिए अब जरा घुमा के कितने लोगों में, जोड़ा तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। जिन लोगों ने भी ये लिया है उन सभी के लिए जोड़ा तालियां, क्योंकि हमने एक लोकल लेवल मुहिम चला रखी है कि जो भी ये चीजें लेता है उसके घर पे जाके सम्मान करते हैं हम उसका। क्योंकि बच्चों को एक गेम लगता है। ये संपूर्ण हनुमान भगवत गीता जब घर में जाता है तो बच्चों को गेम लगता है। ओहो, अब उसमें वो बोला यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो बच्चे के अंदर जो उसमें नॉलेज दी हुई है वो नॉलेज बच्चा सीख रहा है। संपूर्ण हनुमान के बारे में बात करें तो हनुमान जी की जो क्वालिटी है उनको सीख रहा है एक बच्चा। जो बड़े बूढ़े हैं उनका टाइम पास नहीं हो रहा, वो उसको सुन के टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि बड़े बूढ़े आदमी के पास बात करने के लिए कोई होता ही नहीं है। ए लाला सुनियो रे, अरे मैं तो काम पे जा रहा हूं, ये होता है बड़े बूढ़े आदमी का। तो उनको दे दो टॉकिंग टेडी भगवत गीता के साथ में, वो सुनते रहेंगे और उनका टाइम कट जाएगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये रविशंकर जी जो हैं, श्री श्री रविशंकर जी, उनका आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा वो है, मैंने कोर्स किया हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो हमारे कई सारे सहपाठियों ने भी किया है। कितने लोगों ने किया है? तो उसी समय ये लॉन्चिंग हुई थी, भगवत गीता को लॉन्च किया था, संपूर्ण हनुमान को लॉन्च किया था। और भी हमारे प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा, डाइवा केयर, ये बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में मैं लाइव डेमो दूंगा आज आपको। योगेश जी हैं क्या यहाँ पे? योगेश जी, नॉनी जूस, कितने लोग नॉनी जूस के फेवरेट हीरो हैं, मतलब वो हैं फेवरेट है सबका? देखो हाथ, देखो कितने उठे हुए हैं। तो आज कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, सम लाइव एग्जांपल। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। ऐसे कितने लोग हैं, मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मतलब सही तरीके से बता पाएं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जो वो यूज़ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेज पे आना चाहते हैं? मुझे लीडर्स में से कोई नहीं चाहिए, क्योंकि लीडर तो हमारा परफेक्ट होता है, हर चीज़ के बारे में यूज़ नहीं करेगा फिर भी बोल देगा। लेकिन मैं ऐसे लोग जो कि स्टेज पर कहीं मौका नहीं मिला, 10 लोग मुझे चाहिए। 10 लोग, जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। कौन कौन है?